का समाधान। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बावन गजा जी की, गुरुदेव के 52वें संयम महोत्सव वर्ष की। जिनवाणी चैनल, परस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं आपको पुनः जोड़ रहा हूं आचार्य भगवान के उन प्रियाग्र शिष्य को, जिनके माध्यम से संपूर्ण धरती, संपूर्ण विश्व अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहा है। इसी तरह विराजमान है सिद्धेश्वर चूलगिरी बावन गजा जी में, जिनके माध्यम से हम प्रत्यक्षतः उपस्थित होकर के आज अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। आज गुरुदेव के मौन दिवस की पूर्व संध्या में गुरुदेव से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदस्त हम पर विस्तीर्ण हो, हम पर व्याप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव, आज के इस संकट समाधान के सत्र को मैं एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। ठीक है, बोलो। गुरुदेव, सप्तम प्रतिमाधारी, चलो बोलो। हाँ, अभिनंदन जी नोएडा से एक गुरुदेव के द्वारा, एक मुनिराज के द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। उनसे किसी मुनि महाराज ने पूछा कि प्रमासागर जी महाराज से पूछ के बताएं कि मुनि अवस्था में अंतराय कर्म की क्षयोपशम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, अंतराय कर्म को टालने का या उसके क्षयोपशम को बढ़ाने का गृहस्थों के लिए पात्रदान और देव पूजन, ये दो विधान बताए। इसके बल पर आप अपने अंतराय कर्म को टाल सकते हो, और मैंने अनेक लोगों में देखा भी है कि उनने इसके बदौलत अपने अंतराय को टाला है, उसमें सफल हुए। मुनियों के लिए जो कुछ भी है उसके लिए तो तपाराधन और ज्ञान साधना, ये दो ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों को टालने में साथ से निमित्त है। हमें इनका आलम्बन लेना चाहिए। सब्र और सहनशीलता कमजोरी तो नहीं है, पर इसमें समय सीमा क्या होनी चाहिए? कितने समय तक हम सब्र और सहनशीलता बनाए रखें? देखिए, अगर समय सामने आ रहा है तो ये आपकी सब्र की कमी को दर्शा रहा है। सब्र या धीरज या सहनशील समय और काल की अपेक्षा नहीं रखता है। रखना है या नहीं रखना है, जब तक उसका परिणाम ना आए तब तक के लिए हमें धैर्य रखना होगा। तो हमें अंतिम क्षणों तक धीरज रखना चाहिए। यदि व्यक्ति समय को देखकर अधीर होता है तो इसका मतलब उसका सब्र कमजोर। नमस्ते। आइए श्रीमान सुरेश गंगवाल सिंघाना से तैयार हैं श्रीमती जयश्री जैन बड़वानी से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सतसत नमन। गुरुवर, एक माँ जब बच्चे को पीटती है तो हम देखने वाले को उसके वात्सल्य पर तरस आता है। वह चिखती भी है, कोसती भी है, दुत्कारती भी है, तो लगता है किसी और का गुस्सा बच्चे पर निकाल रही है, अथवा जो कुछ कर रही है वो अपना कर्म कर रही है। तो गुरुवर, यहाँ उसके मातृ प्रेम को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या प्रेम का ही यह विरोधी स्वरूप है और इसका कारण प्रेम का भावी है? देखिए, प्रेम की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। माँ का झुंझलाना, डांटना या कदाचित पीटना ऊपरी तौर पर देखने पर यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके पीछे भी माँ का ममत्व ही कहीं उसे उत्प्रेरित करता है। तो ये भी एक रूप है। मनुष्य झगड़ता उसी से जिससे कोई नाता है। मैथिली चरण गुप्त की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है।
जिससे कोई लेना देना नहीं, उससे क्या होगा। हालांकि अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हमें अपने व्यवहार को सकारात्मक ही बनाना चाहिए। पर ये सब चीज़ें होगी अगर माँ बच्चे को केवल प्यार प्यार बरसाए, कभी डांट न देना, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। उसे डांट भी चाहिए, पुचकार भी चाहिए, तो कभी कभी दुत्कार भी चाहिए। ये हमारे जीवन को संतुलित करता है। इससे हम अपनी मानवीय भावनाओं को संतुलित करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए इसे किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। आइए श्रीमती जयश्री जी जैन नमोस्तु बड़वानी से गुरुवर। तैयार हैं। श्रीमती अमिता जी जैन सहपुरा भिटौनी मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और कुविचारों का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही सुझाव है जिनने दिया। और यथार्थ उपवास को अगर हम पहचाने तो उसका स्वरूप ही यही, समझ गए। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञेय शेष लंघन कम विदो। जहाँ भोजन पानी के साथ विषय कषायों का त्याग होता है, उसका नाम उपवास है। तो हम भोजन को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जिस प्रयोजन से भोजन छोड़ा है उसे प्राय नज़रअंदाज करते हैं। हमारी दृष्टि उस तरफ भी होनी चाहिए और उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उपस्थित हों। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। तैयार हैं श्री अज्ञानी व्यक्ति गलती अभिषेक छिपाकर जी बड़ा गंगवाल बनना सिंघाना चाहता है से। और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर ऐसा ओम, क्यों? फिर से बोलो, डबल स्टेशन लग गई। हाँ, अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर ऐसा क्या करें कि गलती ही ना हो। बस ज्ञानी के रास्ते पे चलोगे ना, तभी हम गलतियों से बच पाएंगे। गलतियां छिपाना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है और गलतियां मिटाना जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो। गलती हो पर गलती करके हम संभलें। अनेक बार गलतियां करने वाला मनुष्य भी अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाता है, बशर्ते वो अपनी गलतियों से सीख ले, गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। इसलिए हम अज्ञानी की तरह नहीं, ज्ञानी की तरह जी। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमान अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से। तैयार हैं श्रीमती सुनंदा जी अंजर से। आज उन्होंने अपनी प्रपोती की उपलब्धि पर 11,000 की राशि जीवदया के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। आने वाले कल में सुख मिले, वह सुरक्षित हो, ऐसा निर्णय लेने का आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। हम भी हमारे जीवन को देखें तो क्या हमारे अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल व सुखमय बनाने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जान सकता। गुरुवर, केवल कल्पना ही की जा सकती। तो क्या गुरुवर, जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम क्या निर्णय लेने का कोई और मार्ग नहीं हो सकता? समाधान कीजिए। देखिए, एक है कल्पना, एक है संभावना। कल्पना सच में परिवर्तित हो ये जरूरी नहीं, लेकिन संभावनाएं सच होती है, इसमें कोई संशय नहीं। हम धरती पर बीज बोते हैं, तो जिस दिन बीज बोते हैं उसी दिन हम उससे फूटने वाले अंकुर और अंकुरोत्पत्ति के बाद उसे एक अच्छे पौधे और फसल के रूप में देखते हैं। ये बीज अच्छे फसल के रूप में बढ़ेगा। ये उसके भीतर छिपी हुई संभावना है। किसान यदि बीज बोता है तो यही सोच कर के बीज बोता है कि इस बीज को बोने से लहलहाती फसल आएगी और वो सबके लिए कल्याण का कारण बनेगी। इसी भाव से न बीज बोते हैं। तो बीज बोए, अगर फसल की तरफ ध्यान न रहे तो बीज क्या होगा? तो भविष्य की संभावनाओं के लिए सोचना, संभावनाओं का विचार करके वर्तमान का कदम बढ़ाना, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन संभावना और कल्पना में अंतर है। बीज बोकर फसल की कामना करना एक संभावना को अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न है, और बिना बीज बोए ख्वाबी पुलाव पकाना कल्पनाओं में उलझना है। तो हम भविष्य को संभावना के आधार पर सोचें, कल्पना के आधार पर नहीं।
कल्पना में उलझना दुख दर्शिता है और संभावनाओं को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करना दूरदर्शिता। दूरदर्शिता अनुकरणीय है, दुख दर्शिता नहीं। समझ गए? इसलिए संभावनाओं का विचार तो होना ही चाहिए और अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं की अभिव्यक्ति ही तो हमारी साधना का लक्ष्य है। एक आत्मसाधक भी अगर साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए तो बढ़ता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। जब सफलीभूत होता है उसे साकार कर लेता है। आइए श्रीमती सुनंदा जी अंजड़ से तैयार हैं श्रीमती अनीता जी जैन बड़वानी से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, आज आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है और संयोग से मेरा जन्म दिवस है। आचार्य श्री तो जैन धर्म की शान है। मैं अपने गृहस्थ धर्म को छोड़ त्याग धर्म पर चलूं, उतना साहस तो अभी नहीं है। तो महाराज जी, त्याग संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी जीवनचर्या कैसे रखूं? त्याग संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जीवनचर्या कैसे रखूं? जितना बन सके आगे बढ़ने की कोशिश करो और यदि कदाचित नहीं बढ़ सकते हो तो जिनने त्याग संयम धार लिया उनके पीछे लग जाओ, रास्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। नमस्ते महाराज। आगे उपस्थित हूँ अनीता जी बड़वानी से। नहीं है। श्रीमती विनीता जी गंगवाल उपस्थित हूँ, विनीता जी गंगवाल बड़वानी से उपस्थित हूँ और तैयार हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन नितिन भैया के पिताजी खुरई से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ईश्वर ने हम सबको समान आंखें तो दी है लेकिन समान दृष्टिकोण नहीं है। ऐसा क्यों? तो क्या करें? देखिए, प्रकृति ने समान आंखें दी, समान दृष्टि ये प्रकृति का काम नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। वो हमें जगाना होगा। समझ गए? वो हमें अपने भीतर की साधना से विकसित करना होगा। नमोस्तु। श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन ब्रह्मचारी भैया प्रतिष्ठाचार्य नितिन जी के पिताजी खुरई से और तैयार हैं श्रीमान प्रेमचंद जी संजय जी जैन ट्रस्टी गुणायतन सागर से। गुरुवर के चरणों में सत पाठ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार आचार्य श्री या आप मुनिगण एक पाषाण की प्रतिमा को सूर्य मंत्र के द्वारा भगवान बना देते हैं, उसी तरह हम भक्तों को आप शर्मण बना दें, ऐसा कोई मंत्र है क्या? मंत्र तो है, बना भी सकते हैं, लेकिन क्या करें, एक विडंबना है। पाषाण में जो हम मंत्र फूंकते हैं ना, वो स्वीकार लेता है। तुम्हारे कान में फूंकते हैं, तुम इधर से उधर निकाल देते हो, इसलिए नहीं बनता। जिस दिन पाषाण की तरह मुनियों के द्वारा बोले गए मंत्र को स्वीकारना शुरू कर दोगे, उसी दिन भगवान बन जाओगे। फिर कुछ सोचने की बात नहीं। आइए श्रीमान प्रेमचंद जी संध्या जी जैन ट्रस्टी गुणायतन सागर से और तैयार हैं वृत्ति बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री। सागर वालों की सभी की नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं आचार्य श्री का एक हाई को पूछ रही हूँ। ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण अन्यथा स्वान। इसका अर्थ? ज्ञान प्राण है, संयत हो तो प्राण अन्यथा स्वान। देखो, ज्ञान हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, लेकिन यदि हमने अपने ज्ञान का सही उपयोग किया तो, अगर गलत उपयोग किया तो हमारे पतन का कारण बन जाता है। ज्ञान को एक जैसे दिया सलाई है ना, दिया सलाई से हम चिराग भी जला सकते हैं और दिया सलाई से किसी बस्ती को खाक भी कर सकते हैं। दिया सलाई एक है। अब उसका परिणाम जलाने वाले पर है। ज्ञान की शक्ति हमारे पास है, यदि हमने उसे रचनात्मक दिशा में लगा दिया तो हमारे जीवन को चरम ऊंचाई तक पहुंचा दिया, और नकारात्मक दिशा में लगाया है तो हमें नीचे पहुंचा देगा। इसलिए ज्ञान का उपयोग सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा, संयत है तो प्राण, नहीं तो स्वान, यानी कुत्ते के समान। आचार्य श्री ने इसी भाव को अपनी दूसरी पंक्तियों में कहा है, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। तो राग सहित हमारा ज्ञान उल्टी दिशा में जाता है और राग रहित ज्ञान सही दिशा में। नमोस्तु महाराज।
उपस्थित हों व्रती बहन शकुंदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन, जिन्होंने जीवदया के लिए 51,000 राशि प्रदान की थी। आज 52वें दीक्षा महोत्सव के अवसर पर उन राशि को बढ़ाकर के 52,052 करने की भाव व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं श्रीमती पारस नरेशन जी गोधा बाकी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आचार्य श्री का यहाँ को बोल रही हूँ कि बेग में अपढ़ हो या पढ़े लिखे, देखो ऐसा है, आचार्य जी के हाइकू बड़े गहरे हैं। उनको शंका समाधान में पूछो तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है उनके एक एक हाइकू पूरे एक एक प्रवचन के लायक है, और मैं सस्ते में निपटाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, और पूरा करूँ तो लोगों से अन्याय होता है। यहाँ शंका कीजिए और कुछ मत पूछिए। चलिए, नहीं तो सब हाइकू पूछने लगेंगे तो पूरा हाइकू का विश्लेषण करना पड़ेगा मुझे, तो बड़ी दिक्कत होगी। उससे अच्छा तो फिर आप पूछो तो बेहतर ये कि मैं उन हाइकू पर एक एक प्रवचन करना शुरू कर दूं। इसका तो बता दो। चलिए आगे। अभी नहीं। नमस्ते गुरु। श्रीमती पारस नरेशन जी गोधा बाकी से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से। नमस्तु नमस्तु नमस्ते गुरु। गुरुदेव, हमें इस लोक को चर्म चक्षुओं से देखने की बजाय आगम की आंख से देखने वाले तत्वदृष्टा बनने की ओर कैसे अग्रसर होना चाहिए? बस जो आगम की आंख से देखने लगे हैं उनके पीछे लग जाओ। आगम चक्षु साहू, साधु की आंखें आगम की होती है, और साधु के संपर्क में रहो तो धीरे धीरे ये योग्यता भी विकसित हो सकती। मतलब मेरे से भी पूछते हैं कई लोग कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो फिर तपस्या दीक्षा क्यों और तपस्या क्यों? देखिए, पंचम काल में मोक्ष नहीं है इसलिए तपस्या क्यों। एक बार मुझसे किसी ने सीधे सीधे आकर पूछा कि महाराज जी पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं है। बोले नहीं, तो आप मुनि क्यों बने? हमने कहा मैं मुनि बनने के लिए मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है और मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, मैं मोक्ष के लिए मुनि नहीं बना। सामने वाला बड़ा आश्चर्य, महाराज क्या बोल रहे हैं? महाराज आप मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बने? बोले नहीं। तो काय के लिए मुनि बने? हमने कहा मैं मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूं। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो आज है। मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं और मुझे मालूम है आज मैं मोक्ष मार्ग पर चलूंगा तो कल मोक्ष तक पहुंचूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तुम्हारे मार्ग में और हमारे मार्ग में एक बड़ा मौलिक अंतर है। तुम्हारा मार्ग रोड सड़क मार्ग है जिसमें कई टर्निंग है, कहीं भी घुमाव और भटकाव हो सकता है, और मोक्ष मार्ग रेलवे के ट्रैक की तरह है। एक बार चलता है तो सीधा चलता जाता है। रेल की ट्रैक पर गाड़ी लेट भले हो जाए लेकिन भटकती नहीं है। हम मोक्ष मार्ग के लिए साधु बने हैं, और आपसे भी कहता हूं मोक्ष की चिंता मत करो, मोक्ष मार्ग को साध लो, मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। आइए श्रीमान विनोद जी काला यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन के श्रीमती किरण जी काला, श्रीमती कल्पा जी काला, श्री सौरभ जी काला, श्री ऋतुम जी काला के साथ एक साथ आ जाओ, सभी आ जाएं और अपने प्रश्न क्रम से प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। श्रीमती किरण जी काला ने भी गुरुदेव से प्रेरणा पाकर के 2 लाख की राशि जीवदया की संप्रेषित की थी। बहुत बहुत साधुवाद। आप तालियां बजाकर का अभिनंदन करें। यह परिवार ऐसा परिवार जो निरंतर धर्म कार्यों में निरत रहता है, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए सो कम है। विनोद जी आप भी बच्चे जब बड़े हो रहे हैं और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है उनको कैसे समझाया जाए कि एक तरह के लोगों से दूरी बना के रखें? देखिए, बच्चों के अंदर निषेध परक बातों का बुरा असर होता है। हमें विधायक बातें करनी चाहिए। क्या नहीं करना है यह कहने की जगह क्या करना चाहिए, उन्हें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनके हृदय में 2 बातें हम जगा दें, पाप से डर और संवेदनशीलता। ये 2 बातें अगर बच्चों में हम जगा देंगे तो उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके अंतर मन में ये बात बिठाए कि हमारे जीवन में कर्मों का क्या समीकरण होता है, हमारी कैसी प्रवृत्तियों से हमारे साथ कैसे कर्म जुड़ते हैं, और किए गए परिणाम कार्य का बुरा परिणाम क्या होता है, इससे हमें कैसे बचना चाहिए अपने जीवन को संभालने के लिए, और अन्य प्राणियों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। ये 2 बातें अगर हमने बच्चों के दिल दिमाग में बिठा दिया
तो उन्हें ज़्यादा धार्मिकता के लिए उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। प्रायः गलती लोग ये करते हैं, धर्म के संस्कार देने के नाम पर धर्म थोप देते हैं। बेटा मंदिर जाओ, नमोकार जपो, 24 भगवान की याद करो, नाम याद करो, प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ो। थोड़े दिन तो बच्चा जब तक 10-12 साल तक का होता है तब तक माँ बाप की एक एक बात को फॉलो करता है, और 12 साल से ऊपर का होने के बाद फिर उसकी धारा एकदम बदल जाती है। फिर माता पिता के कहने के बाद भी वो उसे अनसुना कर देता है। फिर जब थोड़ा धक्के खाता है 35-40 साल की उम्र में फिर रास्ते पर आता है। आता तो लौट कर है, ये संस्कार पूरी तरह नष्ट नहीं होते, धूमिल भले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो प्रारंभ से बच्चों में ये बात भर दें। जैसे एक अनुभव की बात आपसे कहता हूं, जब मैं पढ़ता था शुरुआत में, तो जब पहली क्लास में जब मैं था तो स्कूल के नाम पर डर लगता था, हवा होता था, रोते रोते स्कूल जाता था। नौकर या कोई व्यक्ति हमें पहुंचाने जाता था तब स्कूल जाता था। स्कूल का समय आता था, इतना डर लगता था कहीं छिप जाता था। क्यों? और आज की स्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि बच्चे के लिए माँ बाप स्कूल मिस करने के लिए कहे तो बच्चा रोता है। हो गया परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि उनको उसका महत्व समझ में आ गया। इसी तरह हम बच्चों के हृदय में धर्म के संस्कार इस तरह आरोपित कर दें कि मंदिर न जाने पर बच्चा बेचैन हो उठे, गलत संगति की तरफ उसका ध्यान ही न जाए, और परिवार में भी उसे हम वैसा वातावरण दें तो बहुत अच्छे परिणाम है। श्रीमान सौरभ जी, आपने प्रस्तुति करें, तैयार है। श्रीमती किरण जी। नमस्ते महाराज श्री, आपने अपने इस उत्तर से मेरा कुछ शंका का ऑलरेडी समाधान कर दिया है, पर फिर भी मैं अपने आप प्रश्न पूछता हूँ। तो आजकल के छोटे बच्चों को अपने सभी प्रश्नों का एक साइंटिफिक उत्तर चाहिए। तो मेरे 6 साल का बेटा मुझसे कई बार पूछता है भगवान कौन है, मंदिर क्यों जाना चाहिए, रात को सोने के समय नमोकार मंत्र क्यों बोलना चाहिए। तो उसके इस प्रश्नों का उत्तर मैं किस प्रकार दूं ताकि उसे समझ में भी आए और जैन धर्म के प्रति उसकी प्रभाव न पड़े। आपकी मम्मी या पापा ने आपको क्या उत्तर दिया था, याद होगा? शायद नहीं होगा। सिर्फ मंदिर जाना याद है, धोती पहनना याद है, पूजा यही कमी है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, या तो बच्चों के प्रश्नों को टाल देते हैं या बच्चों को चुप कर देते हैं। यही गलती है। उनसे जब बच्चे पूछे भगवान कौन है तो उन्हें हमें समझाना चाहिए कि बेटे हम खुद भगवान हैं, तुम खुद भगवान हो। भगवान हमारे भीतर, हम भगवान हैं, लेकिन हम अभी भटक गए हैं, हम बिगड़े हुए हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं। हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर देंगे, अपना प्योरिफिकेशन कर देंगे तो हम भगवान हो जाएंगे। और अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए हमें धर्म करना जरूरी है, जिससे हम पवित्र बने। जिस दिन पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे हम भगवान बन जाएंगे। आज जिन्हें हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, कल हमारी तरह वो भी घूमते थे। बेटे, हमें अपने भीतर की संभावना को संभालना है। हम किसी दूसरे सर्वशक्तिमान भगवान की तरफ जब ले जाते हैं तो बच्चों की धारणा कुछ और हो जाती है। उन्हें समझाना चाहिए कि मैं खुद भगवान हूं, मैं क्या हूं, ये तो वो समझे, पहली बात। फिर आपने पूछा मंदिर क्यों जाते हैं, तो हम अंदर भगवान हैं इसकी प्रेरणा पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जैसे हम दर्पण देखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, ऐसे भगवान एक दर्पण है जिससे पता लगता है जैसे भगवान है वैसे मैं हूं, और मुझे वही काम करना है जो मेरे लायक है, गलत काम मुझे नहीं करना है। रात में नमोकार मंत्र पढ़ करके क्यों सोते हैं? बेटे, नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, मंगल कामना होती है, मंत्रोच्चार से सकारात्मकता डेवलप होती है। इसलिए हमें नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना चाहिए। ये बात बताए नमोकार मंत्र पढ़ोगे बुरे सपने नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा, ये सब बातें मत सिखाओ, ये तो लालच दिखाना है। भय और लोभ से धर्म कभी मत सिखाओ, ज्ञान के बल पर धर्म की भावना जगाओ, व्यक्ति कभी विफल नहीं हो। आइए श्रीमती किरण जी काला, और तैयार हैं श्री ऋतुम जी काला। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारे सब सांसारिक और पारमार्थिक कार्यों के लिए हमें अपना पुरुषार्थ, दृढ़ संकल्प और अपना भाग्य सब कुछ साथ लेके चलते हैं, तभी ऐसा लगता है कि वो सफल हो सकता है, और इसके लिए हम सब कोशिश भी करते हैं।
हर धार्मिक कार्यों के लिए भी हम आगे रहते हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए तो कहना ही नहीं है, सब कोई तैयार रहते हैं। पर जहाँ अपने आप को हमें जो वास्तविक धर्म है जो हमारे अंदर उतरना चाहिए, जैसे हम में क्षमा की भावना हो, मान कम हो, मृदुता आए या ईर्ष्या की भावना कम हो, यहाँ हमारा पुरुषार्थ और हमारा भाग्य और हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्पता सब एक तरफ पड़ी रह जाती है। और हम कोशिश करके कुछ तो सफल होते हैं, पर बहुत सफलता लगता है कि हमें कौन से मार्ग पे जाना चाहिए कि हमें 100% सफलता मिले। इसके पीछे दो कारण। पहला कारण तो यह है कि हमने धर्म के बाहरी स्वरूप को ही प्रमुखता दे दी है और उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने के आदी और अभ्यासी हो गए। हमने पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, दान कर दिया, कुछ त्याग तपस्या कर ली, हम अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। बेशक ये अच्छे काम है, लेकिन ये ही पूरे नहीं है। हमने इसे ही धर्म मान लिया है, धर्म का बाहरी अंग है। जब हम ये समझेंगे कि नहीं ये तो बाहरी अंग, असल धर्म तो मेरे भीतर है, तो हमारी दृष्टि दूसरी तरफ जाएगी। दूसरा, कई लोगों को अंदर के धर्म का ध्यान तो रहता है, लेकिन पुराने संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं, तो न चाहते हुए भी वो विकार हम पर हावी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें, एक गलत अवधारणा और एक गलत संस्कार। हम अपनी अवधारणा को ठीक करें तो 50% मामला उससे ठीक हो जाए, और हम अपने संस्कारों को सुधार लें, संस्कारों को की निर्जरा कर दें, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो राग देश आदि के निर्वृत्ति के लिए हम धर्म करते हैं। रागत देश निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, वही हमारा प्रयोजन है। पर एक दिन में दूर नहीं होगा, उसके लिए सतत अभ्यास करना होगा। सतत अभ्यास करने से धीरे धीरे वो परिणाम आते हैं और तब हम उस अंजाम तक पहुंच पाते हैं। तो उसमें बीच बीच में हमारे पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। 100% रिजल्ट आए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में तो 30% मार्क्स आ जाने वाला भी पास हो जाता है। लाना तो शुरू करें, अभ्यास बढ़ाएं। आज 30% मार्क्स आए हैं तो कल 100% मार्क्स आ सकते हैं। हम लक्ष्य रखें। जब कर्मोदय का तीव्र योग होता है तो मनुष्य चाह करके भी अपना पुरुषार्थ नहीं करता। हमारे यहाँ इसी बात को मुनियों के लिए बहुत अच्छे से उल्लिखित करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने एक बात लिखी। कई बार ये सवाल आता है कि आत्मा के विषय में जानते हुए भी पर के साथ हमारा संबंध क्यों है। आज मैं कहूं मुझे भी अपनी आत्मा में डूबे रहना चाहिए, इस कहां शंका समाधान में बैठा हूं। हकीकत है, मन में भावना भी आती है। वहां बहुत अच्छा उत्तर दिया सवाल उठाकर, जाननपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयनपि पूर्व भ्रांति वसात चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। पूर्व विभ्रम वसात चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। कि आत्मा के तत्व को जानते हुए भी, विविक्तम भावयनपि एकांत में उसका चिंतन करते हुए भी, भावना भाते हुए भी, पुराने विभ्रम के कारण यानी पुराने संस्कार के कारण भूयः भ्रांति अभिगच्छति, बार बार वो गलत ट्रैक पर चला जाता है, उन विकारों में भर जाता है। तो ये हमारे संस्कार है। तो ये क्या सोचो, इसमें भी दो दृष्टि रखो। कोई दूसरा अगर धर्मी है, धर्म करके भी राग देश ईर्ष्या के विकार से मुक्त नहीं है, उस पर दृष्टि जाए और मन में ये भाव आए इस धर्म से क्या मतलब, ये तो ऊपर का धर्म नहीं, बेचारा धर्म तो कर रहा है पर उसके संस्कार उस पर हावी हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा है। अब मेरी बात को सुनकर ये संतोष कर लो कि हाँ महाराज ने तो कहा कि कर्म के संस्कार, इसमें तो मुनि महाराज भी नहीं बचे, चल रहा है चलने दो, ऐसा मत सोचना। खुद के लिए नहीं, मुझे इन संस्कारों को समाप्त करना है, जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है, तब मेरी आत्मा की उन्नति होगी, तभी हम अपने जीवन की दिशा ठीक कर पाएंगे। आइए श्री ऋतुल जी कोलकाता से तैयार हैं। डॉक्टर श्री नीलेश जी, जया जी, जैन साहब, जितने बड़े हैं सबका उत्तर देगा, एक ही जगह उत्तर मिलेगा, वो है गुणायतन। गुणायतन गुणायतन।
तो हम यहां पर आने से ही आप समझ जाएंगे आगम की भाषा, आगम क्या कहता है, किस लिए कहता है, और आगम की भाषा इतने सरल शब्दों में, इतने सरल तरीके से आप समझेंगे महाराज श्री की क्या देन है समाज को। ये तो आप तब समझ पाएंगे जब आप एक बार आएंगे। अभी तो बनने में थोड़ा समय है, हमने 2 साल की मोहलत ली है, पर मेरे ख्याल है 2 साल की मोहलत में जो कुछ होने वाला है अजूबा ही होने वाला है। एक ऐसा चीज होने वाला है जो धार्मिक संस्कार हम जो नहीं दे पा रहे हैं वो धार्मिक संस्कार हम तुरंत अपने बच्चों में सब जगह दे पाएंगे। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर श्री नीरज जी जया जी जैन छेपरा पटौनी से उपस्थित हों और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विनोद जी काला साहब सम्मान करेंगे। डॉक्टर पवन जी दोषी ट्रस्टी ग्वायतन एवं अध्यक्ष चुनरी क्षेत्र 52 गजा और श्रीमान विनोद जी काला श्रीमान डॉक्टर नीलेश जी जया जी का सम्मान करेंगे। श्रीमती किरण जी काला भी आ जाए सम्मान करने के लिए। आइए सम्मान कीजिए। तब तक चलो तब तक डॉक्टर प्रश्न कर लें। करो सम्मान जब तक होता है, आपके बच्चों का सम्मान हो, आप प्रश्न कीजिए, समय बचाइए। हाँ बोलिए साहब। हाँ पहले प्रश्न कर लो। महाराज जी वर्तमान में सरकार बच्चे एक साथ आ जाओ। हाँ आ जाओ। हाँ वर्तमान में सरकार ने घोषणा की है गौशाला खोलने की प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और ये घोषणा लगभग कार्य रूप में परिणत होने जा रही है। महाराज जी मुझे बताइए कि एक आदर्श गौशाला बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और निरंतर गौशाला चलती रहे, बंद ना हो, क्या क्या कमियां आती हैं, इसको समाधान कैसे करना चाहिए। अच्छा प्रश्न मेरा एक बहाना है, मगर आपका उत्तर संदेश के रूप में सरकार तक पहुंचना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी पहल सरकार ने की है। यहीं 52 गजा में जब हम थे तो ये सूचना मुझे मिली थी, और तब मैंने कहा था कि कमल वाले जो नहीं कर पाए वो कमलनाथ ने किया। बहुत अच्छा कार्य, अगर इसे अमली जामा पहना दिया जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सरकार बहुत अच्छी योजना बना रही है। सुरेंद्र भाई की सरकार से देवोदय महासंघ की कई स्तर पर मीटिंग भी हो चुकी है। शायद अभी आज आपको वो कुछ अभी बताएंगे भी, थोड़ी देर में वो अभी आने वाले हैं। बहुत अच्छी दिशा में काम चल रहा है। मैं समय पर इस पर अपना मार्गदर्शन दूंगा, क्योंकि कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परिणाम आने के पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद इसके बस इनके तुरंत बाद मैं तो चाहूँगा आज देवोदय महासंघ के तीनों कार्यकर्ता, मल्ल कुमार जी जैन जो उसके अध्यक्ष हैं, प्रेमी भाई जो उसके कोषाध्यक्ष, और सुरेंद्र जैन जो उसके महामंत्री हैं, 27 जून को हमसे आशीर्वाद लेकर के गए थे, और पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आए हैं वो दिल दहलाने वाली है। बहुत सारा संकल्प लेकर के आए हैं। मैं चाहूँगा नीलेश के सम्मान के बाद सबसे पहले तो देवोदय महासंघ के इन तीनों पदाधिकारियों का सम्मान सबको करना चाहिए। पहले डॉक्टर साहब का कर लो सम्मान, विनोद जी कीजिए, और इसके बाद इन तीनों का सम्मान कराइए, और इसके बाद सुरेंद्र भाई अपनी बात करेंगे। हाँ श्रीमती आशा जी बजाते एवं करण जोशी जी भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। श्रीमती आशा जी बजातिया और किरण जी जोशी वे भी आ जाएं श्रीमती जया जी का सम्मान करने के लिए। और तैयार हैं श्रीमान मल्ल कुमार जी अध्यक्ष देवोदय संघ जबलपुर, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी कोषाध्यक्ष महासंघ देवोदय महासंघ, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन महामंत्री देवोदय महासंघ गंजबासुंदा अपने स्थान में खड़े हो जाएं, गुरुदेव को नमन अर्पित करें। और 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कमेटी इनका सम्मान करने के लिए तैयार रहें। आए श्रीमान मल्ल कुमार जी जैन अध्यक्ष, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन महामंत्री, श्रीमान प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, गुरुदेव नमोस्तुते करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने वो काम बहुत अच्छा कार्य किया है। जब तक इनका सम्मान हो तब तक आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। एक छोटे से आह्वान पर मैंने मंच के माध्यम, विनोद जी करिए, 52 गजा कमेटी तीनों का सम्मान करें। एक छोटे से आह्वान पर मैंने मंच से कहा था कि देवोदय महासंघ इस संदेश को ही मानकर अपनी सक्रियता देखे। लाइव कार्यक्रम में इनने प्रेरणा पाई, दूसरे ही दिन यहाँ पर आ गए। हाँ दूसरे ही दिन यहाँ पर आ गए, और आके कमेटी के लोग फटाफट आ जाइए, तीनों संयोजक आ जाइए, और तुरंत आकर के इनने किया। और
5 दिन में पूरी यात्रा करके वहाँ की दास्तान अभी थोड़ी देर पहले मुझे जब सुनाई तो मन द्रवीभूत हो उठा। ये इनकी तत्परता का द्योतक है, यह इनकी सक्रियता का द्योतक है, इसके बल पर ये गए हैं। मैं चाहूँगा देश भर के लोगों ने इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। हालांकि ये प्राथमिक सहयोग था, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, कार्य बहुत बड़े हैं, अंजाम तक पहुंचाना है। और आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस है, हमें को बड़े संकल्प लेने हैं। इससे पहले सुरेंद्र भाई अपनी बात यहाँ रखेंगे। महर्षि बहुजन महासंघ भी सम्मान करना चाहता है। अभी नहीं, वो खुद बोलेंगे। सुरेंद्र जी अपनी बात रखेंगे। एक साथ खड़े हो जाओ तीनों। मैं शुरू करो। 52 गजा क्षेत्र पर विराजित 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जीव दया के मसीहा जिनका आज 52वां दीक्षा दिवस संपूर्ण देश मना रहा है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। गुरुवर के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री विराट सागर जी के चरणों में हम सब की तरफ से, सबके परिवार की तरफ से, देवोदय महासंघ की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक गुरुवर, कैसी कृपा है आपकी। जिस दिन आपका प्रवेश सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कोट में हुआ, उस दिन आपने हमें 1500 गोवंश बचाने का मौका दिया, हमारा भाग्य जगा। हम सोच बैठे थे कि जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया है महासंघ ने, किंतु हमें क्या पता था जिस दिन आपका लौकिक जन्म दिवस होगा, उस दिन हमें नहीं पता था। शायद उनका जीवों का प्राण बचना था और आपका संदेश हम तक पहुंचा। हम तो सिपाही हैं, तुरंत आए, गुरुवर ने बुलाया है, आशीष देंगे। लेकिन आपने जब हमें कहा कि बांग्लादेश से त्रिपुरा शिलांग की बॉर्डर तक गोवंश की ऐसी सूचना मेरे पास आई है, अगले ही दिन हम लोग जबलपुर की फ्लाइट से कलकत्ता पहुंच गए। गुरुवर, जो दृश्य और जो परिस्थिति हमने वहां देखी है, हम उसे बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कैसा हो रहा है। कितनी बड़ी तादाद में हमारा उत्पादक गोवंश बहुत तेजी से बांग्लादेश की सीमा से बाहर जा रहा है। किस परिस्थिति में जा रहा है। मैं कहता हूं, क्या वे जीवित हैं? लकड़ी, पत्थर और अलंगे की टुकड़ों की तरह गोवंश से व्यवहार हो रहा है। केले के पेड़ों से उनके गर्दन को फंसाकर चारों पैरों को रस्सी से बांधकर गंगा नदी के प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। मेरे पास ऐसे 50 फोटो हैं, वीडियो क्लिपिंग है। वह 3-3 दिन तक वह गोवंश पानी में तड़पते तड़पते बंगाल की सीमा पर लगता है। वह गौ तस्कर उसको उठाकर खींच कर ले जाते हैं। 50% गोवंश का वही हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। 2 महीने से भूखा प्यासा गोवंश 3-3 दिन पानी में पड़ा रहता है। ऐसा माल्टा से लेकर हावड़ा 24 परगना जयपुर तक, उसके अलावा कितनी बड़ी तादाद में आपकी कृपा से हमने 3000 से अधिक गोवंश स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं की मदद से हावड़ा की स्टार डेयरी फार्म में रखा। उस डेयरी फार्म की क्षमता किसी भी हालत में 1000 से 1200 गोवंश से ज्यादा नहीं है। हम क्या करें, वहां पशु खड़ा रखने जगह नहीं है। उस डेयरी फार्म में मेरे पास वीडियो है, शर्म बस आपको नहीं दिखाया मैंने। वहां गोवंश बैठा नहीं है, केवल खड़ा है। आपकी कृपा और करुणा थी, हम उसे कत्ल खाने से बचा लाए। लेकिन आपकी कृपा और गुरुदेव की कृपा बरसे कि उसका जीवन बच जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने कुएं से निकाला हो और हमारे पास वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए समय से पहले। ऐसा ही राजपुरा के बरईपुरा में 1 एकड़ से भी कम प्लॉट में 500 गौ से अधिक गोवंश रखा गया है, जिसमें अधिकतम बीमार है। हमारी पहुंचने में लेट हुआ,
शिलोंग में 1072 गोवंश साठ-गांठ करके बेच दिया गया। हमें कुल 155 गोवंश शिलोंग में प्राप्त हुआ। 1600 गोवंश त्रिपुरा में प्राप्त हुआ। त्रिपुरा में एक बड़ी भूमि आपकी कृपा से आपने प्रहलाद जी पटेल को फोन किया। प्रहलाद जी पटेल ने वहां मुख्यमंत्री से संपर्क किया। हमको वहां जो हमारा दूसरा संगठन है उसको 4 एकड़ भूमि एक घने जंगल में पहाड़ों पर प्राप्त हुई। वहां हमको देखकर ऐसे लगा कि यही जगह गोवंश को रहने की है। वहां वो संपूर्ण गोवंश 1100 से 1200 से अधिक अपन को अभी नहीं मिला है। उसके अलावा हम जब बॉर्डर एरिया में बीएसएफ की मदद से चौकियों पर घूमे, हमारी बीएसएफ की चौकियों पर जगह की बहुत कमी है। हमारे सामने वो कहते हैं हम 150 किलो की गाय बैल भैंस को जब्त करते हैं, वो 7 दिन में 70 से 80 किलो का हो जाता है। कैसा समय, कैसी पीड़ा है। हमने वही निर्णय लिया, हम हर उस बड़ी चौकी पर एक बड़ा शेड का निर्माण महासंघ तुरंत करा रहा है। धुलियान की जैन समाज को, साहिल जैन को इस कार्य का दायित्व सौंपा गया। इस संपूर्ण पीड़ा से निपटने के लिए 10 लाख रुपए की प्रथम राशि उस जो संगठन भूसाचारा दे रहा है उन्हें तत्काल दी गई। दूसरी किस्त हम उन्हें सोमवार मंगलवार तक पुनः उनके कार्य अनुसार भेजने वाले हैं। हम लौटे, हमने कल बरसते पानी में गुरुवर को यह पीड़ा बताई। गुरुवर को भी आपके यहां से यह संदेश पहले से प्राप्त था। गुरुवर पीड़ा से शहर उठे। पहली बार हमने देखा कि गुरुवर ने महासंघ के पदाधिकारियों से बात करने के बाद किसी महाराज से भी बात नहीं की। बरसते भीषण पानी में आचार्य श्री ने गमन कर दिया। हमने बताया, पूज्य मुनि महाराज ने पहले इतना बचाया, बाद में इतना बचाया, इतनी धनराशि व्यवस्था की। गुरुवर ने कहा पश्चिम बंगाल में मुंह दिखाने गए थे, शहर उठे। आज फिर प्रेमी भैया ने, मल कुमार जी ने, प्रभात जी बॉम्बे से आए, प्रभात जी ने फिर गुरुवर के सामने इस पीड़ा के विषय को रखा। गुरुवर ने कहा ये हम सबका दायित्व बनता है कि जीव दया के कार्य की जहां जरूरत है वहां हमारा संदेश ताकत से पहुंचे। ये संदेश लेके हम आप तक आए। गुरुजी, कलकत्ता में जब आपका संदेश पहुंचा, तीसरे दिन से कलकत्ता पांजरापोल गौशाला समिति के अध्यक्ष श्री रमेश जी सराबगी, सदन जी बंसल, पवन जी अग्रवाल, मुन्नालाल जी पहाड़िया ने, ये सब लोग समाज के वरिष्ठजन आगे आए। इन्होंने कहा इस क्षेत्र में जमीन की कमी की वजह से गोवंश को नहीं मरने देंगे। बहुत सुंदर, आपका आदेश उन तक पहुंच गया था। रमेश जी सराबगी तुरंत अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी को ले गए, चूंकि मैं त्रिपुरा निकल गया था। उन्होंने कहा हम 15 एकड़ भूमि गुरुवर के आदेश से तत्काल महासंघ को देते हैं। महासंघ इस पर पशुधन रखने की व्यवस्था करे और उसका संचालन करे। मैं रमेश की सराबगी की कितनी भी प्रशंसा करूं, वहां जमीन का रेट 4 करोड़ रुपया एकड़ है। हम खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, केवल बनी हुई जमीन या खाली जमीन किराए पर लेने के बारे में तीनों विचार कर रहे थे। उन्होंने हमारा बहुत संबल बढ़ाया। उन्होंने कहा आप इसकी कार्य योजना बनाकर आइए, गुरुजी का आदेश लाइए, जमीन प्राप्त कीजिए, जहां भी इस क्षेत्र में अधिक गौवंश है आप रखें। उन्होंने ये भी कहा मेरे पास 1101 एकड़ भूमि है इस कार्य के लिए, कितना गौवंश आप ला सकते हैं और कितना गौवंश रख सकते हैं, क्षमता आपकी है, जमीन मेरी है। यहां एक बात और, 27 तारीख को धाम नोद में आपके मुख से ये संदेश और आदेश निकला।
गुरुवर संपूर्ण देश से दानदाताओं ने आगे बढ़ चढ़कर हमारा बल बढ़ाया। दुबई, जकार्ता, विदेशों से भी लोगों ने धनराशि भेजी। कर्नाटक के कलबुर्गी, फरीदाबाद, रांची, इनमें सामाजिक स्तर पर स्वयं लोगों ने आपका संदेश पाकर, मुरैना पंकज भाई, इन्होंने धन संग्रह किया सामाजिक स्तर पे, स्वयं उनने अपनी धनराशि अलग दी, सामाजिक स्तर पर सकल जैन समाज के नाम से जीव दया के लिए धनराशि एकत्रित की, महासंघ को भेजी। बहुत से लोगों ने इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कहा, हमारा नाम भी नहीं लिया जाए, हमें रसीद भेजने की भी जरूरत नहीं है, डाक का पैसा भी खर्च ना किया जाए, केवल आप लोग गुरुवर के आदेश से जीव दया का कार्य करें। ऐसे दानदाताओं का मैं आपके समक्ष महासंघ की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। कहता हूं मैं उनसे, आपको रसीद भी जाएगी, आपके पैसे का परिणाम भी जाएगा और आपको दिया गया महासंघ का दान का एक एक नया पैसा जीव दया के काम में ही खर्च होगा, क्योंकि महासंघ के आने जाने, टिकट, फ्लाइट, खाने ठहरने का सारा खर्चा उठाने वाले दूसरे दानदाता हैं। महासंघ इस पर कोई पैसा खर्च नहीं करता है और ये सारा खर्च हमने इस यात्रा में 20,000 किलोमीटर की यात्रा की, इसके पहले 50,000 किलोमीटर की यात्रा की, ये सारा खर्च श्री प्रेमचंद जी प्रेमी ने उठाया। आज जिनका जन्मदिन है, अनेकों बार हमारी इस बारे में चर्चा हुई, प्रेमी जी ने कहा इस बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा। बहुत सुंदर, मैं उनका आभार मानूं। कुछ और बड़े संगठन हैं जिन्होंने आगे बढ़कर महासंघ को बल दिया, महासंघ को महासंघ बनाया। मैं उनका भी इस मंच से स्वागत सम्मान करना चाहता हूं। श्रीमती किरण काला, श्री विनोद जी काला ने अपने व्यक्तिगत रूप से प्रथम दिवस 2 लाख रुपए की राशि महासंघ को प्राप्त की। श्रीमती चंद्र कला जी पाटनी ने रांची से 9,41,000 रुपए की बड़ी राशि एकत्रित करके महासंघ को दी। 52 गजा क्षेत्र समिति ने भी गुरुवर 6 लाख रुपए से अधिक की लेके खड़े हैं, कितने बताओ, दे ही दो, दे रहे हैं, आ जाओ। राशि देने की घोषणा की। मैं इन सब का आपके समक्ष ये घोषणा नहीं कर रहे, सम्मान करना चाहता हूं। और आनंद जी जैन दुबई ने भी वहां से राशि दी। उन्होंने कहा इनके 50 में, हाँ ठीक है। पंजना क्षेत्र कमेटी अंजू सुरेंद्र कुमार की पाटनी सनावद के प्रयास से दिगंबर जैन मुनि भक्त समाज सनावद के द्वारा भी 61,000 की राशि इकट्ठी करके सुरक्षा के लिए प्रदान की गई है। बहुत साधुवाद। 11,000 की राशि जैन परिवार बेंगलोर द्वारा प्रदान की गई है और 11,000 की राशि सुरेंद्र जी अंजय द्वारा एवं 11,000 हेतल शाह, दीप्ति बहन शाह, हिरण भाई शाह, शिखा शाह के द्वारा प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही गुरुदेव के 14 जुलाई को वर्षा कलश स्थापना होनी है। 11 विशिष्ट कलशों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं समिति के पदाधिकारियों से। लेकिन साथ में 11 जनमंगल 52 जनमंगल कलश स्थापित किए जाने हैं, जिसकी राशि 1,21,000 नियत है। इसमें श्रीमान सप्तम पद्मधारी श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल गया जो उपस्थित हैं, मंच में विराजमान है, गुणायतन के ट्रस्टी है, खड़े हुए अपने स्थान में गुरुदेव आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने एक कलश की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही तपनजी जैन अजमेरा पुणे से इन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान सीतामल जी, कमलेश पिंकेश जी जैन कोटा, इन्होंने भी एक कलश को स्वीकृति प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। शकुन दीदी 2000 महासंघ के लिए 52,000 की राशि प्रदान कर रही हैं, 52,052 रुपए की राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं निवेदन करूं गुरुदेव से अपनी बात। देखिए, अभी सुरेंद्र जी ने जो बातें कही वो सबके हृदय को द्रवीभूत कर देने वाली है। जब मेरे पास ये समाचार आया, पहली बार समाचार आया था जब मैं सिद्धरपुर प्रवेश कर रहा था, उस दिन ये समाचार आया, इन लोगों तक मैंने संदेशा भिजवाया। इनने बहुत सक्रियता और तत्परता से, बड़ी सक्रियता और तत्परता से
ये कार्य संपन्न किया और उस समय करीब 1200 से 1500 गायों को संरक्षण मिला। लेकिन दिनों दिन स्थितियां ऐसी बनती रही जैसी कि अभी आप सबके बीच में चर्चा आई। अभी लगभग 7000 गोवंश को संरक्षण देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और केंद्र सरकार के नीतियों के कारण अब इतना तो हो गया कि इनकी तस्करी रुक गई। हालांकि सन 2000 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें प्रतिदिन भारत से 1 लाख जीवित गोवंश बांग्लादेश जाता था। उदयलाल जारोली जो अभी उदय मुनि हैं, एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। जब हम लोग मांस निर्यात के निरोध के लिए एक अलग जगा रहे थे, हम लोगों से जुड़ करके काम करते थे। वो नीमच के थे। उनने एक गो हत्या, गोवध, गो तस्करी एक रिपोर्ट बांग्लादेश की सीमा तक जाकर के उनने 2000 में बताया था। उस समय 1 लाख जीवित गोवंश भारत से बाहर प्रतिदिन जाता था। अब ये बहुत अच्छी बात रह गई कि वो 1 लाख कुछ हजारों तक सीमित रह गए और उसे भी पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। बीएसएफ के जवान उन्हें रोकते हैं और जिस तरीके से उस गोवंश को यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, कोई दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। एक वीडियो की क्लिप मैंने देखी तो मुझसे देखा भी नहीं गया। किस तरह से एक बछड़े के चारों पांवों को बांध दिया, गर्दन को केले के थंब में फंसा दिया और एक केले के थंब में 2 बछड़े, ऊपर से घास लगा दिया और ऐसा जैसे घास बह रही है पानी में बहा दिया और उनको बीएसएफ के जवानों ने बचाया। अधमरी सी स्थिति। ऐसे प्राणियों की रक्षा करने के लिए जो भी आगे आए हैं, बहुत बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। मोहित भाई जो इस कार्य में बहुत तत्परता से जुड़े हैं, उनकी पूरी टीम का मैं इस मंच के माध्यम से खूब सराहना करता हूं और उनको आशीर्वाद देता हूं इस कार्य में लगे। जब कोलकाता इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर के जुटे, समाज के लोगों को आगे ला करके इस कार्य में अगर लगा दिया जाए, उनकी स्ट्रेंथ हो जाए, जुड़ जाए, तो एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य संपन्न हो सकता है। और मैं समझता हूँ कोलकाता जैसी जैन समाज के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और जहाँ आप जैसे लोग हो तो वहाँ और भी कोई बात नहीं है। इस पर सोचना चाहिए, बहुत जल्दी इसकी योजना बनाकर क्रियान्वित करना चाहिए। सबसे पहला प्रयास कि जिस स्थिति में वो गोवंश हैं उन्हें हम सुरक्षित करें, उन्हें हम संरक्षित करें। किसी भी तरीके से उनकी सुरक्षा और संरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने तो सोचा था तात्कालिक एक कोई व्यवस्था करके, इसलिए मैंने कहा था कि 25 लाख रुपए की इनिशियल राशि तो दी ही जानी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है, दानदाताओं ने बहुत अच्छा उत्साह दिखाया, एक अच्छी राशि आ गई। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अब जैसी इन्होंने बात बताई है, 4000 गोवंश के लिए अभी इन्हें शेड बनाना है, फिर उनके भरण पोषण की व्यवस्था करनी है और ये भी 10-12 कब तक के लिए, 10-12 अगस्त है, 11 अगस्त को ईद है, उसके पहले उन्हें सुरक्षित करना है। तो ये जवाबदेही बहुत बड़ी है और देवोदय महासंघ के ऊपर भी इसकी जवाबदेही है। जो लोग जीव दया के कार्य में अपना द्रव्य लगाकर अपने धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। 10-5 हज़ार रुपया दे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति को सामने देखकर अगर हमारे थोड़े से अंशदान से किसी प्राणी का जीवन बचता है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अभय दान देने से अपमृत्यु टलती है और हमने तो कई लोगों के अपमृत्यु को टलते देखा है। हमारे पास जब बाबा जी रहते थे तो कोई भी बीमार व्यक्ति की खबर आती थी, बाबा जी कहते थे सबसे पहले गोदान कराओ, और गोदान कराते थे और थोड़े दिन में समाचार मिलते थे कि वो आदमी अब पहले से ठीक हो गया। 2-3 केस तो ऐसे, विमल जी का भी बहुत योगदान रहता था, विनोद जी ने इस दिशा में काफ़ी योगदान दिया। इनके भाई साहब जब बीमार थे तब भी इनने काफ़ी किया और उससे काफ़ी कुछ लाभ मिला। कई केस ऐसे आए जिसमें वेंटिलेटर पर रहने वाले लोग भी स्वस्थ होकर के बाहर आए हैं। तो ये इसका इतना प्रभाव है, किसी प्राणी के प्राण रक्षा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। तो हमें इस तरह के पुण्य के कार्यों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज पारस चैनल ने भी कार्यक्रम को 10 मिनट के लिए आगे बढ़ा दिया है। यह देख रहा था, उनको लग रहा होगा ये कार्यक्रम है। मैं पारस चैनल परिवार को भी आशीर्वाद देता हूँ
कि वो आगे बढ़ाए और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। एक बहुत बड़ी चुनौती है समाज के सामने। मैं रमेश जी सरावगी से कहूँगा कि आप हमेशा इस तरह के कार्यों में लगे रहें, हमेशा समाज की, हमारे समाज के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़े, सहारा दें। कोलकाता के टीम को विनोद जी संगठित कीजिए, कोलकाता में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मैं चाहूँगा आपके रहने से सारा कार्य होगा। विनोद जी भी कुछ भाव अपना व्यक्त करेंगे और वो भाव व्यक्त करें। मुन्ना पहाड़िया और अन्य लोग, पवन जी और जो लोग आप लोगों के सहयोग में आगे बढ़े, एक छोटे से संदेश के साथ मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस कार्य को और आगे बढ़े और एक अच्छा अंजाम पहुंचाए। निवासी आचार्य श्री का ये जो आदेश है, ये और जो भी कार्य इन्होंने किया है, ये माने मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए कि आपने कितना बड़ा कार्य किया है। पर मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि हमारे जैन समाज में जो भी जैनी है जो कहता है कि मैं जैन हूँ, भले ओसवाल है या दिगंबर है, 13पंथी है या 20पंथी है, मेरे को इतना यकीन है कि ऐसी बात अगर सब तक पहुँचे तो सब के सब परिवार कुछ न कुछ अपना योगदान देना चाहेंगे। ज़रूरत यह है कि हम इसको किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह को मोबिलाइज करें। एक जगह जहाँ की हमें कौन से खाते में जमा करने हैं वो भी अनाउंस हो, किस खाते में कहाँ जमा करने हैं वो क्लियर कट इस शंका समाधान के माध्यम से भी हम ये समाज, सारे समाज में, देश विदेश में इसका प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार करके मानसी में तो ये कहूँगा कि कलकत्ते में जाते ही हम लोग इस पर विचार करेंगे। कलकत्ते में जब वापस जाऊँगा विचार करेंगे और कोई ना कोई तो समाधान तो निकलेगा ही। बहुत, जहाँ विनोद जी आगे आ गए तो निकलना है ही, उसमें तो सोचना नहीं है। और एक बहुत अच्छा कार्य है, देवोदय महासंघ के खाते टीवी में चल रहे हैं, उनके माध्यम से आप दान। जिस दिन विनोद जी रहे उस दिन जाओ। विनोद जी अभी यहाँ 9 तारीख तक हैं, 10 को पहुंचेंगे, उसके बाद जाना। हाँ। ये यकीन, बल्कि मैं समाज को यकीन दिलाता हूँ कि ये जो आपने ये कार्य शुरुआत की है ये कहीं न कहीं अपना एक रूप लेगी और जरूर लेगी, अच्छा रूप लेगी, अच्छा रूप लेगी। पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है, आप वहां से लें। देवोदय महासंघ की वेबसाइट भी है, उस पर भी इसका डिटेल है और एटीजी की सुविधा भी वहां उपलब्ध है। आप बिल्कुल देश भर में जहां भी लोग सुन रहे हैं, ये आप बनाइए कि मेरे घर का एक हिस्सा द्रव्य का इस कार्य में हर साल लगना ही चाहिए, क्योंकि ये एक दिन के खर्चे का काम नहीं है। अभी देवोदय महासंघ के द्वारा 1 लाख गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है 125 गौशालाओं में, और उनमें समझ लीजिए 10 रुपये एक गोवंश का प्रतिदिन का खर्च मानते हैं न्यूनतम, तो 10 लाख रुपया रोज का खर्च देवोदय महासंघ के माध्यम से हो रहा है। उसमें आधा पैसा समाज के लोग खुद इकट्ठा करते हैं, बाकी लगभग एक बड़ी राशि देवोदय महासंघ के द्वारा, कितनी है भाई, 5 करोड़ रुपया देवोदय महासंघ सारी गौशालाओं को अपने माध्यम से अनुदान करके देता है, और उसमें ज़्यादातर राशि इसी शंका समाधान के मंच के माध्यम से पहुंचती है, आप सबके योगदान के माध्यम से पहुंचती। तो ये तात्कालिक जो व्यवस्था है इसमें आप लोग उत्प्रेरित होकर के दिए हैं, पर ये पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको और देना होगा। हो सकता है 2-4 दिन में इसकी ठोस योजना बने और आप सबसे कहा जाए। मैं तो कहूँगा वहाँ शेड बनाने की क्या लागत लगती है, इस मंच के माध्यम से एक एक परिवार कम से कम एक एक शेड बनाने का संकल्प ले, आप इसकी योजना बनाइए और 1-2 दिन बाद इस मंच से इसकी घोषणा करें। जितने शेड की आवश्यकता है इनिशियल उतना हो जाए, और फिर लोग अगर संकल्प ले लें कि हम अपने जीवन में 10 गोवंश को, 5 गोवंश को सुरक्षा देंगे, उसकी एक कार्य योजना बनाएं, हर व्यक्ति साल में उतना रुपया देवोदय को देते रहे, तो आज आप 1 लाख को संरक्षण दे रहे हैं, कल 10 लाख को संरक्षण देने में समर्थ हो जाएंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक भी गोवंश अकाल मौत का पात्र न बने। ये प्रयास आप सब करेंगे तो परिणाम आएगा। समय पर्याप्त हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो एक पोद्दार जी का परिवार है दिल्ली से आया हुआ, उनके यहाँ माध्यम पुण्य भावों से हो रहा है, सभी लोग उसका भी लाभ लेंगे। हमारा मौन है, पर विराट सागर जी महाराज के प्रवचन का लाभ आप सबको कल मिलेगा, और परसों से नियमित प्रवचन का लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। ओम शांति। 11 है राशि जैन जी जैन, जितेंद्र जी जैन, अमिता जैन, सहपुरा से उन्होंने
प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। इनका नाम कल घोषित किया जाएगा लाइव में। स्वामी जय गुरु कष्ट हरो, ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। हम है चरण पुजारी गुरुवर। शंका का समाधान। शुभ अभिलाषाओं का